हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर 8। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाकर जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी फर्म के धन अधिकतमकरण का लक्ष्य किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो किसी फर्म के यानी किसी बिजनेस की जो धन अधिकतमीकरण का लक्ष्य जो है किस पर ध्यान केंद्रित करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है प्रतिफल की अनिश्चितता से संबंधित जोखिम पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से उस कथन की पहचान कीजिए जिसका वित्तीय प्रबंधन में से कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर है गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन आवश्यक। ठीक है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से उस कथन की पहचान कीजिए जिसका वित्तीय प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधियों का प्रापण और निधियों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पहलू है? निधियों का प्रापण और निधियों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पहलू है? क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है वित्तीय प्रबंधन से वित्तीय प्रबंधन का जो है पहलू है निधियों का प्रापण और निधियों का उपयोग। संगठन की संरचना में निम्नलिखित कौन सा प्रभाव स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए? तो संगठन की संरचना में निम्नलिखित कौन सा प्रभाव स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है उद्देश्य, यानी कि एम क्या है, वो जो है प्रभाव स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अपने ग्राहकों को जानिए यानी कि केवाईसी, नॉन योर कस्टमर जिसको कहा जाता है, केवाईसी का फुल फॉर्म है, और उसे जो है नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि केवाईसी के नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हम देखेंगे। तो केवाईसी का मतलब है अपने ग्राहक को जानिए। ठीक है, यानी कि केवाईसी का मतलब होता है नोन योर कस्टमर। ठीक है, तो अपने ग्राहक को जानिए, ये जो है सही कथन है, और इसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पेश किया गया था। तो ये भी जो है सही है, इसे जो केवाईसी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है पेश किया गया था। धोखाधड़ी को सीमित करने के लिए बैंकों को केवाईसी नियमों का जो है यूज किया जाता है। केवाईसी नियम जो है का उन लोग जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, धोखाधड़ी को सीमित करने के लिए। तो ये जो है ये तीनों ऑप्शन जो है सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जा सकती? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती है? तो इसमें जो है इसका राइट आंसर है PLR घटाना या फिर बढ़ाना और ऋण नीति की घोषणा, ये जो है सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती है। किसी भी बैंक ग्राहक की जो है सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती है। PLR घटाना और बढ़ाना और ऋण नीति की घोषणा करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक जो है कौन सा है? SBI बैंक है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सितंबर 2022 में रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए यानी कि केवाईसी मापदंडों का पालन न करने के लिए इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो
सितंबर 2022 में रिजर्व बैंक ने जो है अपने ग्राहक को जानिए यानी कि केवाईसी मापदंडों के क्राइटेरिया के अनुसार जो है पालन नहीं किया गया, इसीलिए जो है इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया को कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 36 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जो इंडस्ट्रियल बैंक ने जो है यानी कि कोरिया का जो इंडस्ट्रियल बैंक है वो जो है केवाईसी का नियम का पालन नहीं किया, इसीलिए रिजर्व बैंक ने जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने 36 लाख का जुर्माना लगाया है 2022 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सार्वत्रिक उत्पाद कोड यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है या किसके लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बार कोड के लिए किया गया है, यानी कि बार कोड के लिए किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? तो किसने लेजर का आविष्कार किया है? तो इसका राइट आंसर है थियोडर मैमन ने किया है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है लेजर बीम का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीपीआई दर्शाता है, तो डीपीआई क्या दर्शाता है? डीपीआई जो है डॉट पर इंच दर्शाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक जब करता है, ब्लिंक ब्लिंक करता है, तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कर्सर कहा जाता है। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग में जो है आमतौर पर किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के प्रिंटर का? तो इसका राइट आंसर है लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप कभी भी कहीं गए होंगे, ठीक है, फोटो कॉपी करवाने के लिए, तो उसमें जो है अधिकतर जो है लेज़र प्रिंटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड, माउस, बारकोड जो है इनपुट डिवाइस है, लेकिन कार्ड रीडर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कर्सर मूवमेंट बटन में जो है एंड का प्रयोग कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। टैब बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें जो है कुट आधारित प्रश्न है। तो कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए या टेबल का एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों में चयन में। तो टैब बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए यानी कि ले जाने के लिए, और टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे स्थान जाने के लिए किया जाता है, और डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में किया जाता है। ठीक है, टैब बटन का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है कंट्रोल अल्ट एंड डिलीट बटन का प्रयोग? तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए किया जाता है अल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट बटन का प्रयोग। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है? तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है हम देखते हैं जॉयस्टिक जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, माउस की तरह काम करता है। माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। प्रकाशीय पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है, और स्कैनर जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैंकों में चेक व ड्राफ्ट के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? माइकर का प्रयोग किया जाता है। मामेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मामेलुक का शाब्दिक अर्थ है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो, यानी कि जो माता पिता दास नहीं है उनके यहाँ से, यानी कि ऐसा दास जिसके माता पिता जो है दास ना हो उसको जो है क्या कहा जाता है? ममेलुक कहा जाता है।
बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजा राज ने करवाया था। 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है हंटर आयोग का गठन किया गया था 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली ने जो है वेदरनियम का तक जो है मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है राजगोपालाचारी ने जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य समाज के संस्थापक कौन था? तो मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? सभी को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुट आधारित जो है प्रश्न है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट आना और निकट बैठना। और दूसरा है ग्रंथ में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत का समावेश है। ग्रंथ में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत का समावेश है। उपनिषद के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही है? तो ये जो है सही कथन हमको चयन करना है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर है दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? चाणक्य ने की थी। निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में जो है मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए आंसर के साथ तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसमें नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर भी अपलोडेड होते रहते हैं और जीके के क्वेश्चन भी अपलोड होते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।